आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। आईटी, सीबीआई, ईडी एजेंसियां बीजेपी के हाथों बन गई हैं कठपुतली। बीबीसी दफातर पर आईटी डिपार्टमेंट के धावों पर रियासती वजीर केटीआर का रद्द-ए-अमल। मरकज बरकी शोबे के कानगियाने के कर रहा इकदाम। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का मरकजी हुकूमत पर इल्जाम। मोदी शाह राजनाथ ने पुलवामा के शहीदों को पेश किया खराज। कहा, हम अपने उन बहादुर जाबाजों को याद करते हैं जिन्हें हमने इस दिन पुलवामा में खोया था। हिंदुस्तान दोस्त ममालिक के साथ दिफा और सलामती पर मबनी मामलात पर शामिल होना चाहता है। एरो इंडिया इजलास से वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। हिंदुस्तान अपनी कदीम रिवायत के जज्बे के तहत दो मुल्कों को कर रहा है मदद फराहम। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया का बयान। अमेरिका के मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, दीगर 5 जख्मी। चीनी मुशाहिदाती गबार से अमेरिका या इत्तेहादी अफवाज को कोई खतरा नहीं। अमेरिकी फिजाइया के कमांडर ने दिया बयान। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर आईटी और बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने आईटी डिपार्टमेंट की जानिब से बीबीसी के दफातर की तलाशी और धावों पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इस तनाजुर में रियासती वजीर के तारक रामाराव ने अपने ट्विटर पर जवाब दिया। उन्होंने बीबीसी के दफातर पर आईटी के हमलों पर हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी पर एक दस्तावेजी फिल्म चंद हफ्ते कबल बीबीसी पर नशर की गई थी और अब भारत में बीबीसी के दफातर पर आईटी हमले किए जा रहे हैं। केटीआर ने तनकीद करते हुए कहा कि आईटी, सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का मजाक उड़ाया जा रहा है और ये तंजीमें बीजेपी की कठपुतली बन गई हैं। वजीर केटीआर ने मरकजी हुकूमत के रवैये पर सवाल उठाया और कहा कि आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पूछा कि क्या आईटी हैंडबग फर्म पर धावे करेगी जिसने अडानी स्टॉक के बारे में रिपोर्ट दी थी। दूसरी सूरत में उन्होंने सवाल किया कि क्या कंपनी पर कब्जा कर लिया जाएगा। केटीआर ने अपने ट्वीट में बीबीसी पर आईटी के धावों के बारे में मुख्तलिफ मीडिया इदारों की तरफ से लिखे गए मज़ामीन को भी टैग किया। वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि मरकज गरीब आवाम को दी जाने वाली सब्सिडी वाली बरकी के खिलाफ साजिश कर रहा है। उन्होंने मरकज की नई बरकी पॉलिसी और डिस्काम्स को सब्सिडी वाले बिजली के चार्जेस की पेशगी अदायगी के मुतालबे पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब तक वजीर आला के चंद्रशेखर राव हैं वो ज़राअत को मुफ्त बरकी फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि मरकज बरकी के शोबे की निजीकारी के इक़दाम कर रहा है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि मरकज के जागीरदाराना नजरियात की वजह से गरीबों को बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मरकज ज़रई मोटरों के लिए मीटर लगाने की बात कर रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो मरकज की नई बरकी पॉलिसी की मुखालिफत करेंगे। ఆర్థిక సమతుల్యం లేని ఈ దేశంలో తప్పకుండా కొన్ని సబ్సిడీలు, ప్రోత్సాహకాలు అవసరమే ఈ దేశ ప్రజలకు అని చెప్పి బలంగా నమ్మే నాయకుడు కేసీఆర్ గారు. అందుకే కొన్ని రంగాలు తప్పకుండా ప్రభుత్వ రంగంలోనే ఉండాలి. అవి ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు అప్పచెప్తే మరి ప్రజలపైన పెనుభారం పడుతుంది, కొంతమంది వాటికి దూరంగానే ఉండిపోతారు శాశ్వతంగా అని చెప్పి కొన్ని రంగాల్ని అభివృద్ధిలోకి తీసుకురావాలంటే వాటికి ప్రోత్సహించడానికి సబ్సిడీలు ఉండి తీరాలని చెప్పి నమ్మే నాయకుడు కేసీఆర్ గారు. ప్రత్యేకించి ఇవాళ తెలంగాణలో దళిత ప్రజానీకం కావచ్చు, గిరిజన ప్రజానీకం కావచ్చు, వందల వేల సంవత్సరాలుగా వాళ్ళు దూరంగా ఉన్నారు, నెట్టివేయబడ్డారు, సామాజికంగా ఆర్థికంగా అణచివేయబడ్డారు. కాబట్టి ఆయా వర్గాలకి క్రాస్ సబ్సిడీ ఇవ్వాలి, మరి తక్కువ ధరలో విద్యుత్తును అందించాలి, కొన్ని యూనిట్ల వరకు ఉచితంగా ఇవ్వాలి అని చెప్పి గతంలో 50 యూనిట్లు ఉన్న దాన్ని ఇప్పుడు 101 యూనిట్లకు కూడా పెంచి మరి ఆ వర్గాలకి ఊరటనిస్తున్న నాయకుడు కేసీఆర్ గారు. అదేవిధంగా మనకు అన్నం పెట్టే రైతుకు ఆదరణ లేదు. వ్యవసాయం అంటే ఒక దశలో విరక్తి వచ్చే పరిస్థితి తీసుకొచ్చిన వర్గాలు
ఆ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించాలి, రైతాంగాన్ని బ్రతికించుకోవాలి. అంటే తప్పకుండా వ్యవసాయ ఖర్చుల్ని తగ్గించాలి, రైతుకొచ్చే ఆదాయం పెంచాలి అనే ఉద్దేశంతో ప్రత్యేకించి ఈ ప్రపంచంలో ఎంతనైనా ఉత్పత్తి చేసిన వాడే ధర నిర్ణయిస్తాడు, కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఒక రైతే తన ఉత్పత్తి बैसीवीं कुलीन सनती नुमाइश 2023 के तकसीमी नवात तो अलविदा तकरीब का 13 फरवरी को शाम 5 बजे इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली में मेहमान खुसूसी के अलावा नायब सदर सोसाइटी अश्विन मार्ग, काजी सेक्रेटरी वी साईनाथ दयाकर शास्त्री, मुशीरान और तकसीमी तो अलविदाई तकरीब के कन्वीनर्स और जॉइंट कन्वीनर्स, अरकान झेली कमेटियाँ, नुमाइश सोसाइटी के अरकान, उस्मानी ग्रेजुएट्स एसोसिएशन, इकनॉमिक कमेटी, नुमाइश के शुरका, मुअज़्ज़िज़ मेहमान ख़वातीन और हज़रात की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर नुमाइश सोसाइटी की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का शानदार खैर मक़दम किया गया। इस मौके पर आखिदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना का खैर मक़दम करना मेरे लिए बाइस इफ्तिकार है, जिन्होंने 82वीं कुलीन सनती नुमाइश 2023 के अलविदाई तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नुमाइश सोसाइटी की मुख्तसर रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि माजी में नुमाइश का 1938 में आगाज़ हुआ बतौर मुकामी मेला, यानी नुमाइश जिसका मकसद अंदरून मुल्क यानी साबिक़ा रियासत हैदराबाद में तैयार करदा अशिया की नुमाइश करना था, जो आज बतौर अजीम मेले के तौर पर तस्लीम किया जाता है। इस नुमाइश की तरफ सनतकार, कारीगर, ताजिर और गाहक तमाम मुल्क से राग़िब होते हैं। तकरीबन तमाम रियासती हुकूमतें और मरकजी हुकूमतें राष्ट्र या बिलवास्ता अपने अवामी शोबेदारों के जरिए नुमाइश में नुमाइंदगी करती हैं। कौमी सतह कॉर्पोरेट और खानगी शोबे के इदारे इस नुमाइश में शिरकत को अपने लिए फ़ख्र समझते हैं। इस साल तकरीबन 2000 नुमाइश में अलाट हुए और अब तक 20 लाख शायकीन नुमाइश का मुशाहिदा कर चुके हैं और नुमाइश के दौरान तकरीबन 20,000 अफराद को रोजगार। उन्होंने कहा कि नुमाइश सोसाइटी तेलंगाना इलाके में आला तालीम और खुसूसन लड़कियों की के मैदान में मुफीद और मौसर खदमात अंजाम देती आ रही है। उस्मानिया ग्रेजुएट एसोसिएशन इकोनॉमिक कमेटी के ताउन से नुमाइश सोसाइटी 19 तालीमी इदारों का नज़म करती है, यानी 9 डिग्री कॉलेज, एक फारसी कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक कॉलेज, 2 पॉलिटेक्निक्स, एक ITC, 3 B.Ed कॉलेजेस और हाई स्कूल तालीमी इदारे अपने तालीमी बरतरी के लिए पहचाने जाते हैं। तकरीबन 25,000 तलबा मज़कूरा वाला इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं और इन इदारों में साल तकरीबन 2,500 ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद की रियासती हुकूमत की मुसलसल सरपरस्ती और हौसला अफजाई नुमाइश सोसाइटी गुज़िश्ता 82 वर्षों से नुमाइश का कामयाबी इनेकाद कर सकी है। हुकूमत तेलंगाना के मुख्तलिफ शोबों ने इस नुमाइश को अपनी तरक्की और कामयाबी के मुजाहरे के लिए इस्तेमाल किया। खुसूसन ज़राअत, आबपाशी, तवानाई, इमारत, सेहत और तालीम में बच्चों, ख़वातीन और कमज़ोर के फ़ायदे की गर्ज से मुख्तलिफ स्कीमात शामिल हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ हयात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारों को भी इनामात से नवाजा गया। कुमार गारू, रेस्पेक्टेड पुलिस कमिश्नर सी आनंद गारू, रेस्पेक्टेड सेक्रेटरी श्री साईनाथ दयाकर शास्त्री, जॉइंट सेक्रेटरी वी सुरेंद्र गारू, पापया गारू, ऑनरेबल जनरल पी नवरत्न रेड्डी गारू, एडवाइजर सुरेंद्र गारू, एडवाइजर एम चंद्रशेखर गारू, कन्वीनियर मोहम्मद फहीमुद्दीन, कन्वीनियर एंड ऑल एग्जीबिशन सोसाइटी मेंबर्स, और ख़ास तौर से डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, CHMC डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, स्टार होल्डर्स, मीडिया के दोस्तों, इस प्रोग्राम एग्जीबिशन होल्डर्स को भी, जो दुकानें वाले जो कारोबार करते हैं,
उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। हमने रेस्पेक्टेड सेक्रेटरी श्री साईनाथ दयाकर शास्त्री, जॉइंट सेक्रेटरी बी सुरेंद्र गारू, पापया गारू, ऑनरेबल ट्रेजरर पी नवरत्न रेड्डी गारू, एडवाइजर एम सुरेंद्र गारू, एडवाइजर एम चंद्रशेखर गारू, कन्वीनियर मोहम्मद फहीमुद्दीन, कन्वीनियर and all एग्जीबिशन सोसाइटी मेंबर्स, और खास तौर से डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, जीएचएमसी डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, स्टार होल्डर्स और तमाम मीडिया के दोस्तों, इस प्रोग्राम में आने वाले मेरे भाइयों बहनों, सबको मेरा सलाम और नमस्कार। हमारा जो एग्जीबिशन है वो आज नहीं जमाने से सारे हिंदुस्तान में मशहूर है। निजाम जमाने में ये शुरू हुआ था और हमेशा आज बढ़ते बढ़ते लाखों की तादाद यहाँ पर आती है। और सबसे अहम बात यह कि इस मरतबा एग्जीबिशन बहुत अच्छी तरह से चला है। 2-3 साल से 4 साल से कोरोना की वजह से, एक बार फायर इंसिडेंट होने की वजह से एग्जीबिशन होल्डर्स को भी, जो दुकानें वाले जो कारोबार करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। हमने भी एग्जीबिशन के जो प्रेजेंट इंतजाम के सिलसिले में जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जब से तेलंगाना बना है नंबर 1 तरीके से काम करते आ रही है। हमारे सीएम साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया और बहुत बड़ा बजट भी दिया है। सारे हिंदुस्तान में पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा बजट है और पुलिस ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं, बहुत हिंदुस्तान में सबसे अगर अच्छी पुलिस अगर आज तस्वीर की जा रही है फ्रेंडली पुलिस, तो तेलंगाना पुलिस और बहुत जिम्मेदारी से काम कर रही है। हम देखते हैं 2014 से पहले कुमार गारू, रेस्पेक्टेड पुलिस कमिश्नर श्री आनंद, एमडीटी टीवी व बीआरएस यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद ने अपनी सालगिरह के मौके पर अपने तमाम चाहने वालों को अपना सलाम अर्ज करते हुए कहा कि मेरी सालगिरह के मौके पर हर साल मुझसे मुलाकात करने आप तमाम हजरात की ख्वाहिश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फुरकान अहमद ने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं मिनिस्टर क्वार्टर्स में हर साल की तरह इस साल भी आज सुबह 12 बजे सबसे उस तरह मुलाकात नहीं कर सका जिस तरह हम सब हमेशा मिला करते थे। लेकिन आज बतारीख 14 फरवरी 2023 को शाम 5 बजे से मैं आप तमाम हजरात से हैदराबाद के पुराने शहर के आजमपुरा में वाक़ बीआरएस दफ्तर पहुंचकर मुलाकात कर सकते हैं, जहां मैं आपके लिए दस्तयाब रहूंगा। वाज़ेह है कि आज सुबह ही से मोहम्मद फुरकान अहमद को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देने वालों का सिलसिला चल पड़ा है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अहदेदारों ने हैदराबाद के बांसाब टैंक इलाके में बस्तीवाड़ा इलाके में गैर मजाज तामीरात को मुनद्दम कर दिया। बाज़ अफराद ने जीएचएमसी स्पोर्ट्स ग्राउंड पर यह गैर मजाज मकानात तामीर किए थे और बरसों से यहाँ मुकीम थे। हुक्काम ने बताया कि मकानात खाली करने के लिए माजी में मुतअद्दिद बार नोटिस जारी की गई थी, जिसके बावजूद इन मकानात का तख्लिया नहीं किया गया। जीएचएमसी और रेवेन्यू अहदेदारों ने अदालती अहकाम पर पुलिस की भारी मौजूदगी के दरमियान इनेदामी कार्रवाई अंजाम दी। बाद मकामी अफराद ने इनेदामी कार्रवाई को रोकने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस मौके पर सूरत हाल कशीदा हो गई। इन मकानात में रहने वालों ने इल्जाम लगाया कि हुक्काम बगैर किसी इत्तला के उनके मकानात को मुनहदिम किए हैं। जिले मेडचल के मलकाजगिरी में वाक़ ग्लोबल जूनियर कॉलेज और तेलंगाना रिकॉग्नाइज स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम मलकाजगिरी मंडल प्राइवेट स्कूल की 10वीं जमात के तलबा के लिए मोटिवेशन प्रोग्राम का इनेकाद तवल में आया। इस मौके पर एसोसिएशन के जिला सदर एस यादगिरी ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर यादगिरी ने कहा कि बच्चों को आइंदा 10वीं जमात के इम्तिहानात के लिए आगाह किया गया। उन्होंने कहा कि मोबाइल फ़ोन सिर्फ ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें और उन्हें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से दूर रहने का मशवरा दिया। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो अच्छी तालीम हासिल करें और मुस्तक़बिल में आला मुकाम हासिल करें। इस मौके पर नागराजू, अजहर खान, आनंद रेड्डी, सईद अहमद, पी भीष्मा रेड्डी और मलकाजगिरी सर्कल मैरिटी सेल के सदर नईम खान और दीगर मौजूद थे। चासीमा मंडल
I want to keep a word in front of the press that the Mandal has given their full efforts for making this program for the children for the SSC examination success. So I am thankful to the Mandal, and I am thankful to the Mirchand Malkajgiri district president Mr. Yadgiri sir, and I am thankful to Mr. Javed Hussain, the director of Global Junior College, who has been organized this program and sponsored by. So once again, I thank the press, the Mandal, and the district body for being a part of this program for the success. Thank you. రోజు మల్కాజ్గిరి మండల్లో ఎస్ఎస్సి మోటివేషన్ ట్రస్మా మల్కాజ్గిరి మండల ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది. ప్రెసిడెంట్ స్వయబ్ గారు మరియు సెక్రటరీ శ్రీనివాస్ మరియు ట్రెజరర్ గౌసుద్దీన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క ఎస్ఎస్సి మోటివేషన్ క్లాస్ జరుగుతుంది. ఈ మోటివేషన్ క్లాసులో ముఖ్యంగా 10th క్లాస్ విద్యార్థులను ఏ విధంగా తన భవిష్యత్తు నిర్ణయించుకోవాలో తెలుపుతున్నటువంటి సందర్భం ఇది. అదేవిధంగా ఒక మోటివేటర్ ద్వారా కొన్ని లక్షల మంది విద్యార్థులను వారి యొక్క భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతున్నటువంటి పాఠశాలలు ట్రస్మా అండర్లో ఉంది. మరి ఈరోజు అంటే రాబోయే आंध्र प्रदेश में मां के दूध का पहला बैंक कायम किया गया है, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज काकीनाडा की कलेक्टर कृतिका शुक्ला ने अंजाम दिया। इस बैंक को धात्री लेक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट का नाम दिया गया है, जो गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में कायम किया गया है। इस मिल्क बैंक के क़याम का मकसद अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल केयर में नवजायद बच्चों को माओं का दूध फराहम करते हुए मां की दूध की अहमियत को उजागर करना है। कलेक्टर ने इस मौके पर कहा कि दूध पिलाने वाली माओं से दूध हासिल करते हुए इस बैंक में रखा जाएगा। इस बैंक के क़याम को सोसिहेना हेल्थ फाउंडेशन और धात्री फाउंडेशन की तकरीबन 50 लाख रुपए के फंड से मुमकिन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में पैदा नवजायद बच्चे जिनके इलाज के दौरान मां के दूध की जरूरत होती है को क़ब्ल दूसरे किस्म का दूध फराहम किया जाता था, ताहम इस बैंक के क़याम से उनको सेहतमंदी के लिए माओं का दूध फराहम करना मुमकिन हो सकेगा। साथ ही 6 माह तक के बच्चों को मां का दूध फराहम करने की हौसला अफजाई की जा सकेगी। आंध्र प्रदेश में इस तरह के बैंक का क़याम इस इलाके में मां और बच्चों की सेहतमंद और बेहतरी को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकता है। सड़क हादसे में नौबेहाता जोड़ा हलाक हो गया। बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश के इच्छापुरम टाउन से ताल्लुक रखने वाले वेनु और उड़ीसा के बारमपुरम से ताल्लुक रखने वाली प्रावेलिका की शादी इस माह की 10 तारीख को विशाखापट्टनम में हुई। 12 फरवरी को इच्छापुरम में वेनु के घर पर एक इशाइया का एहतमाम किया गया। 13 फरवरी को नौबेहाता जोड़ा बाइक पर परबारमपुरम में दुल्हन के घर जा रहा था कि ट्रैक्टर चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और उनकी बाइक को टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि दोनों बरसर मौका हलाक हो गए। यह हादसा उड़ीसा की सरहद पर गोलांतरा गांव के करीब पेश आया। दुल्हन के अरकान खानदान बारमपुरम में उनका इंतजार कर रहे थे। इच्छापुरम टाउन में बेनू के अरकान खानदान को इस सड़क हादसे का पता चला। हादसे में दुल्हा और दुल्हन दोनों की मौत पर दोनों खानदानों में गम की लहर दौड़ गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंगल के रोज पुलवामा के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट करते हुए कहा, हम अपने इन बहादुर जांबाजों को याद करते हैं जिन्हें हमने उस दिन पुलवामा में खोया। हम उनकी अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेंगे। उनकी हिम्मत हमें एक मजबूत और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने की तरगीब देती है। अमित शाह ने ट्वीट किया, मैं इन बहादुर फौजियों को खराज अक़ीदत पेश करता हूं जो 2019 में उस दिन पुलवामा में दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए। मुल्क उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी बहादुरी और लाजवाल हिम्मत हमेशा मुश्तइल रहेगी, हमेशा मिशले राह रहेगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूं उन बहादुर फौजियों को जिन्होंने साल 2019 में पुलवामा में दहशतगर्दाना हमले में अपनी जानें कुर्बान की। मुल्क उन फौजियों की हिम्मत और कुर्बानी को सलाम पेश करता है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी समेत दीगर कांग्रेसी रहनुमाओं ने पुलवामा के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। खड़गे ने ट्वीट किया, हम पुलवामा के शहीद शोहदा की अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं कर सकते। हम कौम की खिदमत में उनकी बेमिसाल हिम्मत और दिलेरी को याद करते हैं। कांग्रेस के साबिक़ सदर रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बहादुर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए ट्वीट में कहा, हिंदुस्तान उनकी अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुलवामा में जाँ बहक होने वाले सीआरपीएफ एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मादरे वतन के लिए उन जवानों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने एक ट्वीट में कहा, साल 2019 में पुलवामा हमले में अपनी जानें कुर्बान करने वाले शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करता। उन्होंने ट्वीट किया, मादरे वतन के लिए इन जवानों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा और उनकी कुर्बानियां आने वाली नस्लों को मुतासिर करते रहेंगी।
एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार का कहना है कि पुलवामा हमले में मुलविस 19 जंगजुओं में से 8 जंगजुओं को हलाक कर दिया गया, जबकि 7 गिरफ्तार और 4 जिनमें से 3 पाकिस्तानी जंगजू हैं अभी जिंदा हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान जैश ए मोहम्मद की कमर टूट गई और उसके लगभग तमाम आला कमांडरों को मारा गया है। एडीजीपी ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज पुलवामा हमले में जाँ बहक हुए सीआरपीएफ एहलकारों को खराज अकीदत पेश करने के बाद नामानिगारों के सवालों का जवाब देने के दौरान किया। कुमार ने कहा कि इस वक्त जैश ए मोहम्मद के 7 से 8 मुकामी जंगजू और 5 से 6 पाकिस्तानी जंगजू, जिनमें मूसा सुलेमानी भी शामिल है, सरगर्म है। उन्होंने कहा कि पुलिस उनके पीछे है और उनको भी बहुत जल्द मारा या पकड़ा जाएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान महज एक असेंबली वर्कशॉप के तौर पर नहीं बल्कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के तहत महारत और सलाहियतों को मुश्तरक करने की सिमत दिफा और सलामती पर मबनी मामलात पर दोस्त ममालिक के साथ शामिल होना चाहता है। सिंह ने यहां एरो इंडिया 2023 के एक हिस्से के तौर पर मुनक़िदा मीटिंग में मुकामी आलमी और रीजनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के 70 से ज्यादा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने मुश्तरका आलमी अमन और खुशहाली को हासिल करने के मजमूई मकसद के साथ दिफा में मुकम्मल खुद इन्हिसारी हासिल करने के लिए मुल्क के अंदर अहम टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए जदीद तरीन मसनूआत का डिजाइन फरोग देने और तैयार करने की हुकूमत की कोशिशों की हिमायत के लिए हिंदुस्तान और आलमी सनत के रहनुमाओं से मुलाकात की। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने जलजले से मुतासिर शाम और तुर्किया को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तिब्बी इमदाद फराहम करने में अहम रोल अदा किया है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में तुर्किया और शाम को इमरजेंसी राहत सामान फराहम करने की मरकजी वजारत सेहत की कोशिशों का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान वसुदेव कुटुंबकम की अपनी कदीम रिवायत के जज्बे के तहत 2 मुल्कों को इमदाद फराहम कर रहा है। 6 फरवरी 2023 को जब शाम और तुर्की में 2 खतरनाक जलजले आए तो राहत सामान से लदे 3 ट्रक हिंडन हवाई अड्डे पर पहुंचा दिए गए। ये ट्रक जिंदगी बचाने वाली इमरजेंसी दवाओं और हिफाजती सामान से लदे हुए थे। यह इंतजाम जलजले के 12 घंटे के अंदर अंदर किया गया। यह ट्रक 7 फरवरी 2023 को सुबह 10 बजे रवाना हुए थे। उससे पर 4 बजे तक ये सामान भारतीय फिजाइया के सुपुर्द किया गया था। आखिरी ट्रक रात 9:30 बजे लादा गया और मुल्क शाम के लिए परवाज इमरजेंसी राहत सामान लेकर रात 10 बजे रवाना हो गई। यह खेप 5945 टन राहत सामान पर मुश्तमिल थी, जिसमें जिंदगी बचाने वाली 27 दवाएं, 2 तरह की हिफाजती सामान और तशवीशनाक सूरत हाल में देखभाल के 3 तरह के आलात पर मुश्तमिल है। कश्मीर के लेथपुरा कैंप में पुलवामा हमले की बरसी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में स्पेशल डीजी सीआरपीएफ, आईजी सीआरपीएफ, डीआईजी सीआरपीएफ, एडीजी पुलिस, डीआईजी पुलिस जनूबी कश्मीर, एसएसपी पुलवामा, एसएसपी अवंतीपोरा, सीआरपीएफ के कमांडिंग अफसरान और जवान मौजूद थे। इस मौके पर एहलकारों ने इन तमाम सीआरपीएफ जवानों को खराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने 14 फरवरी 2019 को लेथपुरा पुलवामा में नेशनल हाईवे पर एक हमले में अपनी जानें गंवाई। जी 14 फरवरी 2019 को एक घटना घटी थी और जिस समय घटना घटी उस समय हम उस घटना में मौजूद थे। जम्मू से श्रीनगर के हम लोगों का कन्वाई चल रहा था उस समय। जी धमाके के आवाज़ हम लोगों को सुनाई दिया। सुनाई देने के बाद में तुरंत तो नहीं पता चला था। हम लोगों को सोचा होगा कहीं टाइप वगैरह ब्लास्ट हुआ। बाद में हम लोग को बेहतर केंद्र के माध्यम से हम लोग को पता चला कि गाड़ियाँ पे हम लोग की गाड़ी के ऊपर से ब्लास्ट धमाका हुआ। आज के दिन उनका वीर शहीद दिवस हम लोग मना रहे हैं। उनके याद में देश याद कर रहे हैं उनको, जो जवान 14 फरवरी को शहीद हुए थे। हम उनके ऊपर गर्व है और देशवासी उनके ऊपर हमेशा गर्व रहेगा। आज हम उसी जगह खड़े हैं 14 फरवरी जहां पर यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था लेथपुरा पुलवामा में। और आज हम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे साथी यहाँ लोकल जो लोग हैं वो भी आए हुए हैं। बहुत सारे लोगों की भीड़ है और हम जवान को श्रद्धांजलि देने आए हैं। और मैं नमन करता हूँ उन शहीदों को जिन्हें हमें कुर्बानी दी इस देश के लिए, इस स्टेट के लिए, इस वतन के लिए। मैं उनको सलाम करता हूँ। आज के दिन आप देख सकते हैं कि आज के दिन हड़ताल हुआ करता था। आज के दिन दुकानें बंद होती थी। आज के दिन हुर्रियत की कॉल और उन ताकतों की कॉल जो नहीं चाहते थे कि यहाँ सुकून हो, अमन हो। और आप देख सकते हैं कि मीडिया बेहतर जानती है कि आप देख सकते हैं कि आज सारी दुकानें खुले हैं, कोई हड़ताल नहीं है। भारत माता की नारे लगे जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं कि लोग किस तरह झंडे लेकर, नेशनल फ्लैग लेकर लहरा रहे हैं। देखिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपनरी एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स, ये लगातार हम लोग जो हमारे सीआरपीएफ में हेडक्वार्टर्स में हर जगह ये प्रयास रहता है कि जो लेटेस्ट वेपन्स हैं वो एक्वायर किए जाएं।
तो अब AK-47 से नीचे हमारे पास कुछ नहीं है। जो हमारे पास बॉम्ब डिटेक्शन के इक्विपमेंट्स हैं, ड्रोन्स हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, UAVs हैं, डिजिटल वायरलेस सेट्स हैं विच कैनॉट बी इंटरसेप्टेड, CCTV सर्वेलेंस हम कर रहे हैं, बुलेट प्रूफिंग ऑफ व्हीकल्स हमने की है, माइन प्रूफ व्हीकल्स हमने मंगवाई हैं, मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल्स मंगवाई हैं। तो लगातार टेक्नोलॉजी को हम लोग लेवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। तो वी आर डूइंग दिस। देखिए, टेरर इकोसिस्टम को हम डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं और जो भी टेरर इकोसिस्टम वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर कई घंटों के बाद मंगल को एक तरफा ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल हो गई। ट्रैफिक हुक्म ने बताया कि कौमी शाहराह पर मलबे को हटाने के बाद एक तरफा ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल कर दी गई। उन्होंने कहा कि पहले दरमानदा गाड़ियों को ही चलने की इजाजत दी गई। हुक्म ने बताया कि कौमी शाहराह पर गुज़िश्ता रात करीब 10 बजे रामबन के कैफेटेरिया मोड़ पर रुक रुक कर चट्टानें खिसक रही थी, जिसके पेश नजर ट्रैफिक की नकलो हमल को रोक दिया गया था। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीर की रात कैंपस में होने वाली फायरिंग में 3 अफराद हलाक और कम से कम 5 जख्मी हो गए। यूनिवर्सिटी में पुलिस ने उसकी तस्दीक की। पुलिस मुश्तबा शख्स की तलाश कर रही है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो मास्क वाला छोटा आदमी है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक पुलिस का कहना है कि यूनिवर्सिटी में फायरिंग 2 मकामात एकेडमिक बिल्डिंग और यूनियन बिल्डिंग में की गई। पुलिस का कहना है कि मास्क लगाए हुए हमलावर की तलाश जारी है। मगरबी मीडिया का कहना है कि पुलिस ने मुश्तबा शख्स की तस्वीर जारी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तमाम क्लासेस और कैंपस की सरगर्मियां 48 घंटे के लिए मनसूख कर दी हैं। अमेरिकी फिजाइया की सेंट्रल कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्स ग्रैंकविच ने पीर को वाशिंगटन में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से इंकशाफ किया कि मशरिक़ी वस्ता के ख़िते के आसमानों पर उड़ने वाली अशिया नमोदार हुई हैं। मुख्तसर CNAS के हरूफ से मारूफ सेंटर फॉर अमेरिकन सिक्योरिटी के लिए हेडक्वार्टर्स में मुनक़िदा इजलास में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद बरस में मशरिक़ी वस्ता के आसमानों में ये उड़ने वाले अजसाम 3 मरतबा ज़ाहिर हो चुके हैं। अल अरबिया रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल ने यह भी कहा कि इन गुबारों से अमेरिका या इत्तेहादी अफवाद को कोई खतरा नहीं था, लेकिन हमने इन्हें यकीनी तौर पर देखा है। उन्होंने वजाहत की कि वो अमेरिकी अड्डों पर नहीं लटकते थे। उनमें से आखिरी बुनियादी तौर पर पानी के ऊपर ही रहा। इससे 3 केसेस याद हैं जिनमें वो पिछले कुछ सालों के दौरान सामने आए थे। ताहम एलेक्स ग्रैंकविच ने गुज़िश्ता साल के मौसम ख़िज़ा में आखिरी गुब्बारे की ज़ाहिरी शक्ल की तफसीलात में जाने से इनकार कर दिया। बाइडेन इंतजामिया के सीनियर अहदेदारों पर मुश्तमिल अला सतह का वफ्द रवां हफ्ते अल रियाद में होने वाले सिक्योरिटी इजलास में शिरकत करेगा। इसमें ईरान और दीगर मुश्तरका खतरात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन इंतजामिया का वफ्द 13 से 16 फरवरी तक अमेरिका और खलीज ताउन काउंसिल पर मुश्तमिल वर्किंग ग्रुप के इजलासों में शिरकत करेगा। वफ्द में पेंटागन, महकमा खारजा और कौमी सलामती काउंसिल के हुक्काम शामिल होंगे। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक मरबूत मिसाइल दिफाई और मेरीटाइम सिक्योरिटी 2 अहम मौजूआत होंगे। ताहम दीगर वर्किंग ग्रुप ईरान की जानिब से दरपेश खतरे के साथ साथ इंसदाद, दहशतगर्दी जैसे मौजूआत पर तवज्जो मरकूज करेंगे। इंडोनेशिया के वस्ती सूबे सोलावेसी में मंगल को दरमियाने दर्जे के जलजले के झटके महसूस किए गए। इंडोनेशिया के मौसमिती और जियोफिजिक्स एजेंसी के मुताबिक दोपहर आने वाले जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.3 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज पैरेगी मोटोंग जिले से 30 किलोमीटर जुनूब मशरिक में था और उसकी गहराई सतह जमीन से 27 किलोमीटर थी। जलजले से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। IT, CBI, ED एजेंसियां बीजेपी के हाथों बन गई हैं कठपुतली। BBC दफातर पर IT महकमे के हमलों पर रियासती वजीर के TR का रद्द-ए-अमल। मरकज बरकी के शोबे को खानगियाने के कर रहा इक़दाम। रियासती वजीर बरकी जगदीश रेड्डी का मरकजी हुकूमत पर इल्जाम। मोदी, शाह, राजनाथ ने पुलवामा के शहीदों को पेश किया खराज। कहा, हम अपने उन बहादुर जाबाजों को याद करते हैं जिन्होंने पुलवामा वाक़े में खोई थी अपनी जान। हिंदुस्तान दोस्त ममालिक के साथ दिफा और सलामती पर मबनी मामलात पर शामिल होना चाहता है। एरो इंडिया इजलास से वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। हिंदुस्तानी अपनी कदीम रिवायत के जज्बे के तहत 2 मुल्कों के कर रहे हैं इमदाद फराहम। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया का बयान।
और अमेरिका के मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में फायरिंग में 3 अफराद हलाक, 5 दीगर जख्मी। चीनी मुशाहदाती गुब्बारे से अमेरिका या इत्तेहादी अफवाद को कोई खतरा नहीं, अमेरिकी फिजाइया के कमांडर का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।